शॉर्ट सर्किट के कारण यहाँ पर अभी हम चिरगांव ब्लॉक के ग्राम घुसगांव में हैं, जहाँ पर खेतों में रखे एक ट्रैक्टर में शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसके कारण ट्रैक्टर में आग लगती है और आग लगने के कारण यहाँ खेत में लगभग 18 बीघा जो गेहूं की फसल थी वो जलकर पूरी तरह से खाक हो चुकी है। लेकिन जब तक ग्रामीण यहाँ पर पहुँचते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और फसल को नष्ट कर दिया। ग्रामीणों का कहना यह है कि जब आग लगने के बाद वो यहाँ पर पहुंचे तब तक पूरा ट्रैक्टर जो यहाँ पर कृषि के लिए रखा हुआ था वो भी पूरी तरह से जल चुका था और आग बुझाने के चक्कर में एक युवक भी गंभीर रूप से घायल हुआ है। इसकी जानकारी जैसे ही फायर ब्रिगेड को दी गई, फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, लेकिन इतना लेट पहुंची जब तक आग गांव वालों ने स्वयं ही खुद बुझा ली थी। इसके बाद आपको बता दें कि हर वर्ष किसी न किसी अज्ञात कारणों के चलते या शॉर्ट सर्किट के चलते फसलें हमेशा मतलब खेतों में आग लग जाती है और जो फायर ब्रिगेड की टीम है उसको आने में लगभग 20 से 30 मिनट का समय लगता है। लगभग कभी कभी ज्यादा समय भी बीत जाता है और तब तक फसलें जल जाती हैं और आग भी काफी विकराल रूप धारण कर लेती है। अग्निशमन की जो सुरक्षा है, अगर एक भी गाड़ी चिरगांव क्षेत्र में रख दी जाए, जैसे कि झांसी से लेकर चिरगांव की 30 किलोमीटर की दूरी है, मोट में भी अगर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं तो उसमें भी 25 किलोमीटर की टाइम मतलब दूरी है, उसमें भी टाइम लग जाता है। अगर यहाँ पर भी जो अग्निशमन की गाड़ियां हैं अगर वो यहाँ पर मौजूद हों तो बहुत ही कम समय में घटनास्थल पर पहुंचकर कैसे भी करके जो घटना यहाँ पर घटती है आग की उस पर काबू पाया जा सकेगा। लेकिन फिलहाल में यहाँ पर 18 बीघा खेत जल चुका है, पूरी तरह से किसान की फसल जलकर नष्ट हो चुकी है, एक ट्रैक्टर जल चुका है, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। किसान की गेहूं की खड़ी फसल जलकर हुई खाक, लाखों का नुकसान, किसानों का रो रो कर बुरा हाल। आपको बता दें कि मामला चिरगांव के ग्राम घुसगांव का है, जहां पर खेत में रखे ट्रैक्टर में शॉर्ट सर्किट होने के कारण आग लग गई और देखते ही देखते खेत पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। चिरगांव के ग्राम घुसगांव में ट्रैक्टर अचानक से शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे कि आग लगना शुरू हो गई और ट्रैक्टर जलना शुरू हो गया। ट्रैक्टर जलने से अगल बगल लगी गेहूं की फसल भी ट्रैक्टर की आग में चपेट में आ गई और आग इतनी तेज हो गई कि गांव के लोग एकत्र हुए और 18 बीघा खेत जलकर पूरी तरह से खाक हो चुका। तकरीबन आग बुझाने में आधा घंटा लगा और इसमें फायर ब्रिगेड की गाड़ी तब तक पहुँच पाती जब तक आग ने खेत को अपनी पूरी तरह से चपेट में ले लिया था और 18 बीघा गेहूं की खड़ी फसल पूरी तरह से खाक हो गई। फिलहाल में गेहूं की फसल में आग लगने से किसान का रो रो कर बुरा हाल है। पीड़ित किसान का 18 बीघा खेत पूरी तरह से जलकर नष्ट हो गया। ग्रामीणों की मांग है कि फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी चिरगांव क्षेत्र में भी उपलब्ध होनी चाहिए, क्योंकि फायर ब्रिगेड की गाड़ी या तो मोठ तहसील से आती है या फिर जिला झांसी से, जिसको आने में 20 से 25 मिनट खर्च हो जाते हैं, जिसके बाद समय पर आग नहीं बुझ पाती और लोगों का काफी नुकसान हो जाता है। फिलहाल में घटनास्थल पर लेखपाल ने पहुंचकर मौका मुआयना कर रिपोर्ट तैयार की। थोड़ा सा ये है कि भाई कोई व्यक्ति को हुआ तो दिखाना चाहिए ना, दिखाओ यहाँ दिखा ना, उंगलियां भी जल गई आपकी बहुत, और पैर में भी जल गए, देखो जरा, अरे और बाल जल गए। चाचा नाम बताओ। जयपाल सिंह। अच्छा चाचा बताइए, खेत में जो आग लगी है क्या कारण थे, आपको कुछ मालूम है? अपने आप स्पार्किंग हुई। कहाँ मतलब स्पार्किंग कहाँ पर हुई? बैटरी से। ट्रैक्टर में? ट्रैक्टर की बैटरी से। अच्छा, फिर कितने बीघा खेत में आग लगी? 5-6 बीघा खेत जल गया। मतलब आपका भी है कि वह दूसरों का भी है? बगल वालों का अलग है। 5-6 बीघा बगल। कौन सी फसल थी? कौन सी फसल लगी? गेहूं की लगी थी। फिर पुलिस वगैरह या फायर ब्रिगेड आई? 112 नंबर आई थी पुलिस वाले और फायर ब्रिगेड भी आई। अभी खड़े हैं, लेकिन पूरे गांव ने बुझाई उसको आग को, और पूरे गांव के लोगों ने भी बहुत मेहनत की। करीब कम से कम हुई 1.5 लाख रुपए की लगभग। नहीं वो अपने ही बता रहे हैं, खेत की बस केवल, और जो ट्रैक्टर का हुआ है वो अलग। अपने खेत की कम से कम 1.5 लाख रुपए की। कपिल गौतम जी, यहाँ जो खेत में आग लगी कितनी देर में आग पर काबू पाया गया? बहुत टाइम लगा ना, मेरी भी देखो ये हालत है। बाकी गांव वाले नहीं होते तो आग नहीं बुझ पाती ना, तो इसमें सरकार का कोई रोल है, पुलिस वालों का भी कोई रोल नहीं। आए लिख के ले गए, वो भी तो कोशिश कर सकते हैं ना, वो जाने की। कोई अंदर आया खेत में? फायर ब्रिगेड भी अभी आ रही है और अग्निशमन यहाँ होना चाहिए चिरगांव में। 30 किलोमीटर से दूसरे की रिपोर्ट की पूछने लगी। 30 किलोमीटर से अगर आएगा कैसे बताओ? इसके तो पूछ मोठ में अग्निशमन है,
चिरगांव में नहीं है। चिरगांव में अग्निशमन होना चाहिए। पिछली बार भी आग लगी है, गांव वालों ने पिछली बार भी बुझाई और इस बार भी आग लगी, इस बार भी। अगर ऐसा रहा तो आगे भी आग लगती रहेगी। गांव वाले ही करेंगे जो करना है, सरकार का इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मेरी तो यही दरख्वास्त है सरकार से कि चिरगांव में अग्निशमन होना चाहिए। धन्यवाद।